स्वर्ग में जो ब्रह्मलीन होके गए हैं देवता, उनको छाया नहीं, मतलब ऐसे बोलते उनकी परछाई नहीं पड़ती है। सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा एक उदाहरण दिया जाता है कि गांव में एक चोर होता है, इतना होशियार चोर होता है, इतना होशियार चोर होता है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। सब त्राहिमाम पुकार गए, राजा तक परेशान, क्योंकि कंटिन्यूस प्रजा से कंप्लेन आती रहे कि यहाँ चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई। सबको पता है कि चोर गांव में रह रहा है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए? राजा एक दिन सभा बुलाते, सभा बुला के सबको कहते हैं कि जो इस चोर को पकड़ के लाएगा उसे मैं 100 सोना मोहर बख्शिश में दूंगा। तो प्रधान जो होता है ना, वो प्रधान का पुत्र जो होता है महाबुद्धिशाली होता है, वह बीड़ा उठाता है कि मैं इसे पकड़ूंगा, और बराबर वो फॉलोअप में लग जाता है, सब पे नजर रखना चालू कर देता है। स्लो 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 सबको पता चल जाता है कि राजा का प्रधान जो है उसका पुत्र यह चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। तो चोर भी होता है ना, वो सावधान हो जाता है, वो सावधान होके चोरियां तो करते ही रहता है, इसके पकड़ में नहीं आता। अब उस चोर की उम्र हो गई और उसके मृत्यु के दिन, मतलब अब अंतिम दिन चालू हो गया। तो उसने जो कलाएं अपने आप, देखो चोरी भी कला है, जो उसको पता थी कला, वो कला अपने पुत्र को उसने सिखाई कि चोरी कैसे करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, स्टडी कैसे करते हैं। हर चीज सिखाने के बाद अंत में उसने अपने पुत्र से कहा, अभी जो मैं तुझे बात सिखाने जा रहा हूं उसको जिंदगी में कभी भूलना नहीं और उसका बराबर पालन करना। पुत्र ने सोचा क्या ऐसा होगा अमूल्य बात जो पिताजी अंत में कहने जा रहे। उसके पिताजी ने कहा, बेटा हर जगह जाना, लेकिन कभी सत्संग में नहीं जाना। सत्संग में जाएगा तू तो ये सब छूट जाएगा, सत्संग में कभी नहीं जाना। इसने भी गांठ बांध ली। पिताजी ने मरते मरते कहा है सत्संग में नहीं जाना है तो नहीं जाऊंगा। पिताजी की मृत्यु हो गई, इसके हाथ में पूरा कारोबार आ गया, इसने भी चोरी करना चालू ही रखा। लेकिन थोड़ा जवान खून था ना, तो चोरी करता था और जो कमाया हुआ धन ने, वो धन से वो थोड़ा खर्चा भी ज्यादा करने लगा। तो प्रधान के पुत्र की नजर में आने लगा कि ये लड़का दिन भर घर में रहता है और खर्चा बहुत करने लगा है। देखो जवान खून है तो फिर कपड़े लेना, ये लेना, मौत शौक करना, वो सब होता है, वो उसका ज्यादा चालू हो गया। उसके पिताजी थे तब तक कंट्रोल में था, और ये जो उनका रहन कहन था ना, उस पे नजर गिर गई प्रधान के लड़के की, और उसने फिर पूरे जासूस उधर लगाए कि इस पे नजर रखो। और स्लो 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 पता चलने लगा कि यही वो चोर है। अब एक दिन क्या हो गया, वो चोर थोड़े दूर के एक गांव में चोरी करने जा रहा था। अब चोरी करने जा रहा था ना, तो गांव के बगल मंदिर होता है ना, जो थोड़ा गांव के बाहर की तरफ होता है, और वहां पे एक सत्संग चल रहा था। लाइट और सब लगी थी और सब भक्त लोग बैठे थे, संत महात्मा सत्संग कर रहे थे। ये उसने लंबे से देख लिया कि यहाँ सत्संग चल रहा है, और पिताजी की सीख याद आ गई, कुछ भी हो जाए जहाँ सत्संग चलता रहेगा वहां जाना नहीं, सत्संग सुनना नहीं। अब रास्ता तो यही है, यहीं से जाना है चोरी करने, और सब लोग यहाँ बैठे हैं तो चोरी भी आसानी से होगी, क्योंकि ज्यादातर गांव में नहीं है, सब इधर बैठे हुए। अब करूँ तो करूँ क्या? तो उसने क्या किया, अपनी दोनों उंगली अपने कान में डाल दी। जब कान में डाल देता हूं कुछ भी सुनने में मुझे आएगा नहीं, और मैं फट से चल के यहां से निकल जाऊंगा। कान में उंगली डाल दी और थोड़ा फास्ट चल के बोला, अभी सत्संग का जो जगह है वहां से जल्दी से बाहर निकल जाओ। तो चला स्पीड में, और स्पीड में चलते चलते कान में उंगली डाली है, तो क्या हो गया, जहां बराबर सत्संग चल रहा था ना, वहां पे उसके पैर में पत्थर की चोट लग गई। पत्थर होगा वहां पे, ये घाई कर रहा था जाने में, तो पैर टकरा गया। अब पैर टकरा गया तो गिरने जैसा हो गया ना, तो गिरने जैसे जब होता है तो कान से उंगली
निकल गई और उसको सुनाई दिया। तब सत्संग में जो विषय चल रहा था ना, उसमें जो संत थे वो समझा रहे थे कि स्वर्ग में जो ब्रह्मलीन होके गए हैं लोग, वहां पे इंसान की परछाई नहीं होती है, इंसान की छाया नहीं होती है। ये इसने इतना सुन लिया। अब इतना सुनने के बाद तुरंत कान में उंगली डाल दी कि पिताजी ने तो ना बोला था सत्संग सुनना नहीं है कहीं भी, और ये मैंने इतना सुन लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक ही सेंटेंस तो सुना है। इतना वो होके तुरंत भागा वहां से और फिर चोरी की, चोरी में का सामान लिया और वापस अपने घर, अपने गांव चले गया। अब ये जो थी ना, इस पे नजर बराबर प्रधान के लड़के की थी और उसने पकड़ भी लिया था कि आज ये चोरी करके यही आया हुआ है। अब इसको कैसे भी फंसाना है, कबूल करवाना है कि तू ही चोर है और तूने ही सब किया है। इसने क्या किया, उससे दोस्ती करना चालू की प्रधान के लड़के ने, और थोड़े ही दिनों में उस चोर के लड़के के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब मित्रता हो गई तो एक दिन उसने मित्र को बोला कि तू आज मेरे घर पे खाना खाने आ, और खाना खाने बुलाया उसको, और खाने में ऐसी चीज मिला दी कि उसको क्या लगे, घैन आ जाए, मतलब पूरा बेहोशी जैसा हो जाए। और वातावरण पूरा कैसे आजू बाजू का तैयार किया, जैसे पिक्चरों में दिखाते, स्वर्ग के जैसा पूरा माहौल स्वर्ग के जैसा खड़ा कर दिया। और स्वर्ग के जैसे माहौल में उसने पूरा एक सबको इस तरह से, मतलब देवता घूम रहे हैं, अप्सरा घूम रही है, उस तरह का वातावरण उत्पन्न किया। और उस लड़के को बुलाया, पहले घर में बुलाया और उसको खाना खाने बिठाया, और खाने में ऐसी तरह से कुछ मिला दिया कि वो थोड़ा बेहोश जैसा हो जाए। और जैसे वो बेहोश होना चालू किया तो इसके दोस्त ने उसको बोला, जो प्रधान के लड़के ने, अरे देख, हम अभी स्वर्ग में आ गए हैं, तू भी स्वर्ग में आ गया है, अब यहां स्वर्ग में तुझे रहने की इच्छा होगी। अब देखो खाना ऐसा खिलाया कि घेन चढ़ा है, उसको दिमाग नहीं चल रहा है। चोर का लड़का भी होशियार था, लेकिन अभी इस तरह से खाना खिला दिया तो उसका भी मतलब मस्तिष्क उस तरह से घूम हो गया। तो प्रधान के लड़के ने उसको पूछना चालू किया कि स्वर्ग में अगर तुझे हमेशा के लिए रहना है तो यहाँ का रिवाज है, आज तक जितना जो पाप किया है वो पाप आप कबूल कर लोगे तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो ये चोर के लड़के ने भी सोचा, अरे वाह, इस तरह से अगर सब गुनाह माफ हो जाता है और स्वर्ग में रहने मिलता है तो गुनाह कबूल कर देना चाहिए। वो दिमाग में सोच ही रहा था, तभी उसने क्या देखा, आजू बाजू में स्वर्ग में जो अप्सराएं नाच कर रही थी या देवता यहाँ वहां घूम रहे थे, जो पूरा प्रधान के लड़के ने जो बनाया था स्टूडियो जैसा, उस पर नजर गई है चोर के लड़के की। और नजर गई तो उसने क्या देखा, वो जो नाच रहे थे और वो जो देवता यहाँ वहां चल रहे थे, वो सबकी परछाई गिर रही थी। सबकी परछाई गिरते हुए उसने देखा तो तुरंत वो सोचने लगा कि मैंने उधर सत्संग में सुना था गांव के, जब मेरा पैर पत्थर से टकराया था, कान से उंगली बाहर आई थी, तो महात्मा बता रहे थे कि स्वर्ग में ब्रह्मलीन जो देव होते हैं उनकी परछाई नहीं गिरती, उनकी छाया होती नहीं है। और यहाँ तो सबकी छाया है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। उसने अपने आप को संभाला तुरंत और बोला, मैंने तो जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की, मैंने तो जिंदगी में कभी भी पुण्य का ही काम किया, मैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीता हूँ। सब ऐसी ऐसी बात करके पूरा प्रोग्राम जो था प्रधान के पुत्र का वो चौपट कर दिया। और फिर वो वहां से निकल गया। निकलने के बाद उसने सोचा कि सत्संग में मैंने सिर्फ एक वाक्य सुना कि स्वर्ग में छाया नहीं होती है, परछाई नहीं गिरती है, तो मैं यहां जेल में जाते हुए जेल के बंधन से बच गया। नहीं तो मुझे पकड़ लेते आज, मैं अगर कबूल कर लेता कि मैं ही हूं और मैं ही चोर हूं, तो मैं पूरे बंधन में आ जाता और जेल का बंधन मुझे हो जाता। तो इस जेल के बंधन से मुझे सिर्फ सत्संग के एक वाक्य ने बचाया। अगर मैं नियमित रूप से ये करूं तो मुझे जीवन और मरण के बंधन से ये मुक्त कर देवे। देखो कितनी महिमा है सत्संग की। आप तक ये विचार पहुंचे है, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है, हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।